नमस्ते बच्चों। आप लोग ने पिछली कक्षा में कोण बनाना तो सीखा ही होगा। कई प्रकार के कोण बनाए होंगे, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, पूर्ण कोण। आज हम सीखेंगे कि उन कोणों को किस तरह से हम समद्विभाजित करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोण समद्विभाजक। इस कोण समद्विभाजक से हम कोण को बराबर बराबर हिस्से में किस तरह से विभाजित किया जाता है वो सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी माप का एक रेखा खींचनी है। इस रेखा को अब हमें इस रेखा पर एक कोण बनाना है। रेखा को हम नाम देंगे BC। रेखा BC। अब इस रेखा पर हम एक कोण बनाएंगे चांदे की सहायता से। हमने एक चांदे को रखा बिंदु B पर और हम बिंदु B से 60 अंश, देखिए आपको चांदे पर दिखाई दे रहा होगा 60 अंश। इस 60 अंश पर हम एक निशान लगाएंगे और अब एक कोण बनाएंगे स्केल की सहायता से, मापन पट्टी की सहायता से। और इस रेखा को भी हम एक नाम देंगे। इसको हमने नाम दिया A। अब ये हमारा बन गया कोण ABC। अब यह कोण जो ABC है यह बना है 60 अंश का और 60 का आधा होता है 30। अब हम इसको किस तरह से समद्विभाजित करेंगे वो हम देखेंगे। इसको समद्विभाजित करने के लिए हमने गोला प्रकार का इस्तेमाल किया है। गोला प्रकार को हम कोई भी माप से बिंदु B पर रखेंगे और इस पर हम 2 चाप लगाएंगे। एक चाप हम लगाएंगे रेख BC पर इस तरह से और दूसरा चाप बिना उठाए हम लगाएंगे रेख AB पर। तो देखा आपने, बिंदु B पर ही रखे हमने एक चाप लगाया BC पर और दूसरा चाप लगाया BA पर। अब हमारे पास 2 चाप हैं। अब हम इन चापों पर रख करके एक अन्य चाप बनाएंगे जो कि एक दूसरे को काटेंगे। अब हमने जहां पर हमने चाप बनाया था उस बिंदु पर रख करके एक चाप हम ऊपर बनाएंगे इस तरह से, और एक चाप हम इस बिंदु पर रखेंगे। और अब हमारे पास यह एक कटा हुआ चाप बन गया है। अब इस कटे हुए चाप का जो मध्य बिंदु है ये वाला, इससे हम B की सहायता से एक लंबी रेखा खींचेंगे। देखिए इस तरह से B पर हमने रखा और बिल्कुल इसका मध्य बिंदु लेंगे। यदि हमने थोड़ा भी इधर उधर कर दिया तो हमारा कोण सही नहीं बनेगा, सही विभाजित नहीं होगा। ये देखिए अब यह कोण जो है यह समद्विभाजित हो गया। जहां पर यह चाप कटा था उस बिंदु को भी हम नाम दे देते हैं M। अब ये हमारा जो कोण है बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से में बट गया, यानी इस तरफ का हिस्सा 30
इस तरफ का हिस्सा 30 और सब मिला करके 60 हो गया। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि किस तरह से कोण को समद्विभाजित करके उसको हम कहते हैं कोण समद्विभाजक।